टेल्स बाय रीटा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं सीमा कौशिक आपके सामने रीटा गर्ग की लिखी नवीनतम कहानी देश विदेश सुनाने के लिए उपस्थित हुई हूँ। यह कहानी उन माता पिता की है जिनके बच्चे परदेश में बस गए और जिनका जीवन प्रतीक्षा और यादों का सिलसिला बनकर रह गया। तो आइए सुनते हैं रीटा गर्ग द्वारा रचित नवीनतम कृति देश विदेश। वृद्ध आयु के तीनों मित्र प्रतिदिन कहीं भी मिलकर संध्याकाल एक दूसरे के साथ ही व्यतीत करते थे। उनकी मित्रता को अधिक समय नहीं हुआ था, पर भावनाएं सच्ची थीं। उस दिन भी मानू जी, विमल जी, विवेक जी चाय पीते हुए देश विदेश की अपने बच्चों की बातें कर रहे थे। मानू जी ने इस विषय पर कहा, हम भारतीयों की मानसिकता वहीं की वहीं है। अगर कुछ भी विदेशी है तो अच्छा है। हाँ, यद्यपि हम तो इस विचार शैली का अकारण ही अनुकरण नहीं करते, किंतु आज का युवा अत्यधिक प्रभावित है। उनके मित्रगण और भी अधिक विदेश की माला जपना सिखाते हैं। इस प्रकार मन की भड़ास निकालकर विचलित विमल जी चुप हो गए। तब वेद जी ने कहा, यूं तो मेरे बेटे बहू का जीवन विदेश में ठीक ही चल रहा है। वे पैसे की तलाश में गए थे और उन्हें मिल भी रहा है, पर हमारा और उनका मनोवैज्ञानिक व भावनात्मक अकेलापन अधिकतर असहनीय प्रतीत होता है। बच्चों से दूरी दुखदाई है। एक गहरी सांस लेकर रिटायर्ड जज मानू जी ने कहा, मैंने अपने सेवा काल में एक कुख्यात अपराधी को फांसी की सजा सुनाई थी। ऐसे निर्णय पहले भी दिए थे, पर उस अपराधी की गरीब पत्नी ने मेरे घर के बाहर आकर मुझे धमकी दी थी कि वह मेरे जीवन से प्रसन्नता का प्रभाव समाप्त करके ही मानेगी। यह कहकर वह लगभग मेरी बेटी के बराबर के अपने बेटे का हाथ पकड़कर अत्यंत दृढ़ता पूर्वक चली गई। उसके चेहरे पर छाए भाव इतना कुछ समझा गए कि मैं कभी भूल नहीं सका। कहकर वह थके हुए प्रतीत हुए। जल्दी से चाय पीकर अपने जीवन का भयावना व दुखपूर्ण अध्याय पुनः सुनाने लगे। जब मेरी बेटी तुषा 12वीं के बाद वैज्ञानिक बनना चाहती थी और विदेश जाना चाहती थी, तब मैंने मना नहीं किया। कहीं न कहीं उस अपराधी की पत्नी की धमकी मेरे मस्तिष्क से उतर नहीं सकी थी। अतः उसके प्रभाव में तुषा को सुरक्षा के कारण से लंदन के कॉलेज में प्रवेश दिला दिया। उसके बाद मैं उस धमकी को भूलने लगा। लगभग 1 साल बाद तुषा ने बताया कि उसके समीर नामक भारतीय युवक से मित्रता हुई है। उसकी माँ विधवा है और अपना बहुत बढ़िया व्यापार करती हैं। तुषा उनसे मिलकर प्रसन्न थी। विदेश में मित्र आवश्यक हो जाते हैं। वह समीर की बहुत बातें करती थी। बीएससी से आगे की शिक्षा के लिए भी दोनों एक ही कॉलेज में गए। कुछ दिनों बाद खबर आई कि एक दिन तुषा व समीर प्रयोगशाला में कुछ प्रयोग कर रहे थे और उसमें तुषा तो नहीं रही, पर समीर बच गया। मुझे संदेह हुआ और अपने स्तर पर उस परिवार के विषय में जानकारी प्राप्त की। सूचना यह मिली कि समीर उस अपराधी का ही पुत्र था और उसकी मां ने अन्य गलत व्यक्तियों के साथ मिलकर बहुत पैसा बना लिया था। इस भांति एक जाल बिछाकर क्रूरता की पापी मूर्तियों ने मेरी पाप रहित बेटी को मार डाला। उनकी बात के प्रभाव से विमल जी अपनी दुनिया में खो गए। उन्होंने कहा, मेरा पुत्र अनिकेत अपने मित्र का अनुकरण कर 12वीं के आगे की शिक्षा के लिए ऐसा विदेश गया है कि पता नहीं अब कभी भी लौटेगा या नहीं। बारंबार याद आता है उसका वह चहकना, मित्र मंडली में मुस्कुराना। पर उसका एक वही मित्र जो उसे विदेश लेकर गया था कुछ अस्वाभाविक प्रतीत होता था। हमें देखकर उसका चुप हो जाना, वरना खुसुर फुसुर करना चुपता था, पर अनिकेत को वो ठीक ही लगता था। मैं और मेरी पत्नी उसे रोकते रहे, वो आगे बढ़ता गया। वास्तविकता यह थी कि उसके मित्र को गलत कार्यों के वास्ते एक मोहरा चाहिए था और अनिकेत उसका शिकार बना। वह मित्र तो आज भी धन वर्षा से प्रसन्न है, पर अनिकेत विदेश की जेल में बंद है। उसके साथ हम दोनों विचारों की जेल में चले गए। हालांकि मेरी पत्नी तो छूटकर प्रभु के चरणों में है। मैं इस बंदी जीवन को कभी उसके छूटकर आने की आशा की किरण के साथ सह रहा हूँ। संभवतः वो आए
और घर पर शांतिपूर्ण जीवन जिए। उनकी बात सुनकर समझकर वेद जी ने कहा, मित्रता उच्च स्तर पर भी ले जाती है और निम्नतम स्तर पर भी। ये भी एक वास्तविकता है कि प्रत्येक देश के कानून भारत के कानूनों की भांति मानवीयतापूर्ण नहीं है। सदा सर्वदा से एक ही सत्य है कि धन आकर्षित करने के बाद हृदय व आत्मा को मनोवैज्ञानिक व भावनात्मक रूप से बंधक बना लेता है। वैसे भी विदेशों में जातीय समस्याएं व बेरोजगारी सतह पर आ गई हैं और यह आवश्यक नहीं है कि भारतीयों को पसंद किया जाए। अच्छा हो कि अपने ही देश में रोजगार मिले और बाहर जाने पर हमें रोजगार छीनने वाला ना कहा जाए। मेरे वृद्ध भाई की गृहस्थी विदेश में कमा रहे बेटे के पैसे से चल रही है, पर वह अपने एकांतवास से दुखी हैं। बेटा पैसे भेजने के बाद टिकट नहीं खरीद सकता। उसने मां की मृत्यु पर खर्च के लिए धन भेज दिया, पर स्वयं कैसे आ पाता। विमल जी सोचने लगे कि क्या सुग्रीव जैसे मित्र आज के परिवेश में मिल सकते हैं या कृष्ण के गोप गोपियां। हो सकता है मिलते भी हों, पर आशा उम्मीद के घेरों के बाहर की वास्तविक दुनिया अधिक चरितार्थ है।